हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर, देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। जस्टिस, द हैंग्ड मैन, चैरियट, जस्टिस, टावर, चैरियट, हैंगमैन, मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जजमेंट। मेजर क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर? टावर। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम, ठीक है ना। प्लीज गाइड करें एंजल्स, टावर क्यों आया है और किस चीज में टावर चल रहा है? प्लीज गाइड मी। किस चीज में टावर चल रहा है एंजल्स? प्लीज गाइड मी। ओके, किस चीज में टावर? ओके, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर किस चीज़ में टावर है? देखिए, यहाँ पर अगर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो बीच में आ रहा है कनेक्शन के, और आप दोनों के कनेक्शन में ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखी है, तो आपके पार्टनर का एक तो ईगो टूट रहा है। दूसरा, अगर आपके पर्सन कुछ ऐसी अटैचमेंट्स में है जहाँ पर वो चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, उन्होंने सब चीज़ों को अपना मान लिया है कि मेरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से आपके पर्सन को हटाया जा रहा है, वहाँ से मूव ऑन कराया जा रहा है। अगर ये पर्सन नहीं छोड़ रहे हैं तो ज़बरदस्ती छुड़ाया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान अपने हाथ में एक कोई सामान पकड़ कर बैठा है और वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा ये, तो जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं तुझे देना पड़ेगा, और उन्होंने छीन लिया। कुछ ऐसी वाली एनर्जी है ये टावर कार्ड से, कि दो चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के साथ हो रही है। पहला तो ईगो ब्रेक, क्योंकि ईगो के चलते ये पर्सन बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, और दूसरा है कि अटैचमेंट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। जिन चीज़ों की स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है उनको यूनिवर्स छीन रहा है कि ये दे दो हमें, ठीक है, क्योंकि ये अभी तुम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इन चीज़ों से हो गई है। जब तुम अटैचमेंट रिलीज़ कर दोगे तो हम तुम्हें ये चीज़ें वापस कर देंगे, क्योंकि जब आपकी यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर टावर देता है या फिर आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, तो सबसे पहले जिन चीज़ों से आपको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है वही चीज़ें यूनिवर्स छीनता है, क्योंकि आपको एक डिटैचमेंट की स्टेज तक उसे लेकर जाना है। और जिस दिन आप डिटैचमेंट में आना सीख जाते हैं, चीज़ों के साथ बैलेंस करना सीख जाते हैं, उस दिन वो आपको चीज़ें वापस लौटा देता है। लेकिन जब वो चीज़ें लौट कर आती हैं तब तक आपको उनके साथ अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है, राइट। तो ये हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं हम हैंग्ड मैन क्यों है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस चीज़ में स्टक है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किस चीज़ में स्टक हैं। ओके, यहाँ आपके पार्टनर किस चीज़ में स्टक है। देखो, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धोखा है, तो अपनी की गई पास्ट की धोखेबाजियों में स्टक है। दूसरा, आपके पर्सन के अंदर अभी भी, जैसे जब आपकी गलतियाँ पकड़ी जाती हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप गलतियों को मानें और नई गलती ना दोहराएं,
ठीक है, और नई गलतियाँ करने से आप मना कर दें। लेकिन आपके पर्सन जो है कहीं न कहीं एक के बाद एक गलतियाँ करते हैं, और आपके पार्टनर को ना मतलब उस चीज़ का वो भी नहीं होता है। एक होता है ना कि आप गलती कर रहे होते हो तो आपको ये लगता है कि मेरे को देखने वाला परमात्मा है, मुझसे जो पास्ट में गलतियाँ हुई उसके रिज़ल्ट तो मुझे ख़राब मिले ही, अब मैं दोबारा से कोई गलती ना करूँ ताकि मुझे भविष्य में कुछ ना झेलना पड़े। लेकिन अभी भी जैसे इस पर्सन के ऊपर कोई चीज़ आती है या इनसे कुछ कहा जाता है, या फिर इनको किसी चीज़ में उनको पॉइंट आउट किया जाता है कि यहाँ पर तुम गलत हो, तो जैसे इस पर्सन को अभी भी रहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ है कि अपने आप को राइट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी का ये कार्ड था, ठीक है, आपको मालूम है कि किसी और का कार्ड है, आपने ज़बरदस्ती चुरा के अपने पास रख लिया। अभी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये कार्ड मेरा नहीं था, मैंने किसी का कार्ड चुराया है, और जिसका ये कार्ड मैंने चुराया है ये उसका है, और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन किसी ने आपसे पूछताछ की और जानने की कोशिश की कि ये कार्ड आपने कहीं से चुराया है, तो आप सफाइयाँ दे रहे हो कि नहीं भाई मैंने नहीं चुराया है, मेरा कार्ड है, मैंने ही खरीदा था, मैंने यहाँ से खरीदा था, मैंने वहाँ से खरीदा था। इसको कहते हैं कि जानते हुए भी सत्य को इग्नोर करना, और कहीं न कहीं इस चीज़ में आ जाना कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी मतलब सब कुछ जो कुछ हुआ है मेरे साथ हुआ है, मेरी मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपका पार्टनर करने की कोशिश कर रहा है कि जब भी गलती पकड़ी जाती है, ये अपनी सफाइयाँ देने पर आ जाते हैं कि ये चीज़ मैंने नहीं की थी या मेरी है, ये चीज़ मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन को दुगना पटकती है। दुगना पटकने का मतलब है कि एक तो गिल्ट भर जाता है इस पर्सन के अंदर क्योंकि जानते हुए भी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा पास्ट का भी इस पर्सन को समझ में आता है कि कितनी झूठ बोले हैं, कितनी गलतियां करी हैं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी में बुरा स्टक है, क्योंकि जो भी इस पर्सन की इस तरीके की क्लास लगा रहा है वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर पावर है। जो भी इंसान इस पर्सन की क्लास लगा रहा है, जो इन्हें सिखा रहा है कि सच बोला कैसे जाता है, ठीक है, या सच बोलना कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज़ में जस्टिस हो रहा है ये भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस तरीके का जस्टिस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साथ हो रहा है। यहाँ पर जस्टिस ऐसे हो रहा है कि कोई कंट्रोलिंग इंसान है जो इस पर्सन को उनकी गलतियों की अच्छी तरीके से वो समझा रहा है, गलतियां समझा रहा है, फिर गलतियों की सजा भी दे रहा है। और जस्टिस का मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं वो नियति का लिखा है बेसिकली। वो पहले से ही डेस्टाइंड है, जो भी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही हैं, इनको उस सिचुएशन से निकाला जा रहा है जहाँ पर ये अपने आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में एक रॉन्ग डिसीजन इस पर्सन ने बनाया है, और इनको ये बताया जा रहा है कि आपके रॉन्ग डिसीजन का नतीजा है जो भी आज आपके साथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बिना उसके तो चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ें तो वही होती हैं जो डेस्टाइंड होती, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी डेस्टाइंड थी जो इस पर्सन के साथ हुई हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होने के बाद इस पर्सन को क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझाई जा रही हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी भी ना जैसे आपका पार्टनर उसको लगता है कि मैं अपनी सही बात को, गलत बात को सही प्रूफ कर सकता हूँ। देखो जब परमात्मा का डंडा आपके ऊपर पड़ रहा हो और आपको समझ में आ रहा है कि कोई तोड़ रहा है मुझे, उस वक्त सरेंडर करके यकीन कर लो, मान लो अपनी गलती और मान जाओ कि हाँ गलती हुई थी, मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। लेकिन आप मानने से मना कर देते हो और आप कहते हो कि नहीं मेरे से कोई गलती नहीं, आप अपनी चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करते हो। आपने दूसरे का कार्ड चुराया भी और आप ये कह रहे हो कि नहीं ये तो मेरा ही है, उसको कोई गलतफ़हमी हो गई होगी और ऐसा और वैसा। तो इसका मतलब है कि आप गलत को सही प्रूव करने, सही को गलत और गलत को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर आपको कौन बचाएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि परीक्षा लेने वाला और कोई नहीं, स्वयं विधाता है। विधाता के आगे किसी की चली नहीं है, यानी परमात्मा के आगे किसी की चलती नहीं है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में सही दिशा दे आपको, ठीक है। तब तक तो सही है, लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो प्रूव करूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। तो देखो बार बार आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको रॉन्ग प्रूव करेंगी, और कहाँ तक बचोगे आप, ठीक है। आपके पार्टनर का जो गलत एक्शन हुआ है ना, उसको राइट एक्शन यूनिवर्स को बनाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें डेस्टाइन है जो होकर रहेंगी, कुछ चीज़ें जो आपके हक की हैं वो आपको मिलेंगी। जो आपका कर्मा था वो भी आपने काटा है, अब जो आपका
गुड कर्मा उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग इंसान है तो इनका जो पूरा इस तरीके का रवैया है वो पूरा का पूरा चेंज होगा। जितना ये पर्सन भागने की कोशिश करेंगे या झूठ बोलेंगे उतने ही ज़्यादा डबल तरीके से इस पर्सन के ऊपर पड़ने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन कितना भी कोशिश करे रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई गवाही दे ही नहीं रहा है। यहाँ पर स्वयं परमात्मा जो है वो आपके पर्सन के अगेंस्ट में है, या कहीं कि उनकी परीक्षा ले रहे हैं, या फिर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कितने झूठ और बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या निकल के आता है। दिस कुड बी द वन। ओके, आपके पर्सन भी अगर किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी में है, एडिक्शंस में है, जो आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो आपके पर्सन को भी कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि कोडिपेंडेंसी तो इनके भीतर भी ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके पर्सन से बोला जा रहा है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है और कहीं ना कहीं आप इस इंसान से पहले ही मिल चुके हो, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। वो आपका सोलमेट है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को पहले ही पा चुके थे, जहाँ पर आपने सेपरेशन क्रिएट कर लिया है। तो आप अगर अभी भी आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त किसी गलत चीज़ में फंसा सकती है। यानी कि अगर आप अपनी गलतियों को अभी भी नहीं मानेंगे तो आपको होता है ना कि पहले परमात्मा आपको आराम से बताता है, सिखाता है, फिर थोड़ा मार पीट कर सिखाता है। उसके बाद भी आप मारपीट होने के बाद भी अगर आप ठीक से नहीं सीखते हो तो फिर आपको फिर वो उसका तरीका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है ना, होता है ना कि माँ भी जो है वो पहले प्यार से सिखाती है, प्यार से आपको बात बोलेगी, फिर आपको एक झापड़ मार देगी अगर आप नहीं सुधरे। थप्पड़ से भी सीखते हो, अगर थप्पड़ से भी नहीं सीखे तो बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है। तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि यूनिवर्स भी जैसे इस पर्सन को बोल रहे हैं बार बार, लेकिन आपका पार्टनर ना अपनी गलती को सरेंडर नहीं करता। यानी कि वो हर बार लोगों के सामने ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैंने गलती नहीं की, मुझसे गलती नहीं हुई, ये सारी गलती सामने वाले की थी और मेरे को तो फंसाया गया है। ठीक है, इस तरीके की मैनिपुलेटिव एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, जबकि इस पर्सन को हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का मैसेज है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कनेक्शन क्या है। आपकी बातें भी ये पर्सन धीरे 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 से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना जैसे हर चीज़ को इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है? क्योंकि उसे गुस्सा है, जिद है, या फिर कहें कि बदतमीजी है। ईगो की एनर्जी निकल के आई थी ना, मैंने आपको नहीं बताया था कि ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो बहुत ज़्यादा है तो ईगो पे ही वार सबसे ज़्यादा हो रहा है कि जब वो ईगो ही नहीं बचेगी तो कहाँ से तुम ज़बरदस्ती और जिद चलाओगे, या कहाँ से तुम ये सारी चीज़ें करोगे। आपके पर्सन को मैसेज आ रहा है कि आपने जिसको रिलीज़ कर दिया या जिसको भी आपने छोड़ दिया, जो आपका एक्स था, वही आपका सोलमेट है। यानी कि जिसको आप छोड़कर पीछे आए हो और जिसको भी आपने कहीं न कहीं अपनी लाइफ से हटाया है, वो आपका ऑलरेडी सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन था, लेकिन आपने उसको ही इग्नोर कर दिया। जबकि आपने जिसको चुना है वो कहीं से कहीं तक आपके लिए सही नहीं है। वो तो वो व्यक्ति है जो आपको सिखाने के लिए आया है, जो आपको नियति द्वारा दिया गया है आपकी लर्निंग कराने के लिए। ओके, ये चीज़ इस पर्सन के लिए बोली जा रही है, क्योंकि आपके पर्सन ना आप हर बार कनेक्शन में ऐसा सोचते हैं या ऐसा जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है जो इनको बहुत ज़्यादा चाह सकता है। तो जैसे इस पर्सन से कहा जाता है दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। जिसको आप ढूंढ रहे हो आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका गुरूर ये मानता ही नहीं है तो कोई क्या करे। आप जिसके बारे में जानना चाहते हो या जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हो अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से। सो कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ कि वो इंसान भी आपको कोडिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं है। कोई भी इंसान इस दुनिया का आपको कोडिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं है। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो बस आप जाने और आपका काम जाने फिर। ठीक है, प्रकृति एक बार मौका देती है, दूसरी बार मौका देती है। जब आप नहीं मानते तो फिर वो आपको साइकिल्स में लपेटती है बार 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 बार। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी गलतियों को समझें, जानें, उनको लर्न करने की कोशिश करें और वहाँ से हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएं। यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। बहुत ज़्यादा आपका पर्सन ज़िद्दी भी है, घमंडी भी है और इगोइस्टिक भी है।
यही चीज़ निकल के आ रही है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू गाइस।